हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बता रही हूँ ये सूट की कटिंग करना। तो देखो, आपके पास भी सूट कटिंग करने सूट सिलने के लिए आते होंगे इस तरीके से, जिसमें ये गला ना पहले से ही बना रहता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास इस तरीके का कपड़ा आए तो आपको किस तरीके से कटिंग करना है। तो देखो, तो मैं आपको बता दूं, देखो ये है हमारा सूट का कपड़ा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ से बीचों बीच आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। लेकिन ये फोल्ड जो है ना, ये आपको उल्टे की तरफ से करना है, ना कि सीधे की तरफ से। तो देखो, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये जो हमारा वर्क है ना, इसको आपको कैसे मिलाना है। तो ये देखो, ये वाला जो गला है, इसको हमने बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे मिला देना है। तो ये आपका बिल्कुल इक्वली मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक है ना, वो मिलना चाहिए पूरा प्रॉपर। तो अपने आप ही बाकी सारा सब मिल जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारा नेक है ये मिल चुका है हमारा, ठीक। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो कस्टमर है ना, वो उसको नेक कैसा चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से हम ये बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ना, ये जो लेस है इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ, ठीक है। और अब हम ये जो सूट में कटिंग कर रही हूँ, इसके ऊपर मुझे पैंट बनाना है। तो ये देखो, यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये गला देखो, ये जो है ये डीप नेक में ही आएगा, तो ये हमारा पूरा रहेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, 2 से 2.5 इंच आपको रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो हमारा 2.5 इंच का जो है रेडी शोल्डर हमारा बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो देखो, आपको नेक कितना चाहिए वो पहले आप नाप लोगे कि आपको कितना नेक चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैं यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे करीब 7 इंच का नेक चाहिए। 6.25 से तो ऊपर ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे मुझे इतना हमारा चला जाएगा, हाफ इंच। देखो, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो भी मुझे ये नेक मिल जाएगा 7 इंच का, तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। देखो, मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ से हमारा टोटल 6 इंच पे निशान लग गया है, यहाँ से भी हम 6 इंच पे ही निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा 5.5 इंच पे निशान लगेगा, ठीक है। और इसको आपको इस तरीके से मिला देना है, इस लाइन को आपको इस तरीके से सीधा करना है। और यहाँ से आपको देखो, यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच, और इसके नीचे मैं ले लूँगी 6.5 इंच, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो आप 7-7 इंच के चाक ले लो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई लंबा है तो 7.5 इंच के। ये मीडियम हाइट वाले का है, तो यहाँ से मैं 7 इंच ले रही हूँ वेस्ट तक, और वेस्ट से हिप तक ले रही हूँ 6.5 इंच, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है क्रॉस में, और इस तरीके से हमारा नेक जो हमारा आर्म होल है इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो हमने आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। अब जितना भी आपका चेस्ट हो, जैसे मेरा जो चेस्ट है वो है 32 इंच, तो 8 चौक 32, चेस्ट को 1/4 करेंगे, और हमारा ये चेस्ट आया है 8 चौक 32, ठीक है। 8 इंच आया है, मतलब जैसे 32 इंच का हमारा चेस्ट है, उसको 1/4 कर दिया हमने, ठीक है, 4 भाग में डिवाइड कर दिया, तो ये आया 8 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे 8 पे निशान लगाया, और इसमें हाफ इंच ये लूजिंग ले रही हूँ मैं। वैसे तो ये 4th पार्ट है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच आ रहा है लूजिंग, बट ये जो ऑटोमेटिकली ना 2 इंच के करीब लूजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जितना हमारा वेस्ट है, तो ये जो मेरा वेस्ट है वो है 28 इंच का, तो 7 चौक 28 होता है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, हाफ इंच में ले लूँगी लूजिंग, ठीक है। अब
यहाँ का हमारा है 36, तो 9 चौक 36 और यहाँ पे हाफ इंच यहाँ का जो लूजिंग होगा ना, देखो यहाँ पे हमारा देखो जैसे हमारा चेस्ट है, चेस्ट में चेस्ट को हमने टोटल चेस्ट को 4 से डिवाइडेड करा और उसमें हाफ इंच ऐड करा, ठीक है, और निशान लगा लिया हमने। टोटल इसमें जो लूजिंग हो गया वो हो जाएगा 2 इंच, फ्रंट और बैक दोनों मिला के। इसमें भी यहाँ वेस्ट पे भी सेम 2 इंच, लेकिन यहाँ हिप पे हम सिर्फ 1 इंच का लूजिंग देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 36 इंच है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 36.25 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है, तो वो हमारा 9.25 है। तो अब हमने यहाँ पे 9.25 पे निशान लगा लिया है और उसके बाद हम इसको इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से। अब आपको मार्जिन ले लेना है यहाँ पे, आप यहाँ पे 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो और 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ इस तरीके से, देखो, ठीक है। और इसी तरीके से हम इस लाइन को यहाँ से सीधा लेके जाएंगे। आप चाहो तो नीचे की तरफ से हाफ इंच या फिर 1 इंच जितना एक्स्ट्रा ए लाइन की तरह भी ले सकते हो और इसको स्ट्रेट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं स्ट्रेट ले रही हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ से अब देखो जैसे मैंने निशान लगाया है उसी पे ही हम कटिंग कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला लाइन है ना, हम उस पे कटिंग करेंगे, ना कि हमारा जो हमने स्टिचिंग वाली लाइन लगाई है उस पे, ठीक है। अब इसको पूरे को हमने कट कर देंगे। अब देखो मैंने लंबाई इसलिए नहीं लिया है, आपने सोचा होगा कि लंबाई मैंने क्यों नहीं लिया है, ये मुझे फुल लेंथ में लेना है क्योंकि ये पैंट के ऊपर स्टिच करना है मुझे, ठीक है। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। देखो मुझे यहाँ पे लेंथ चाहिए 40 और ये 41 है, तो ये मुझे 40 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर से मैं इसमें लेस लगा दूँगी, तो हाफ इंच इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर दूँगी तो ये मुझे 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैक पार्ट, ठीक है। तो ये देखो हमारा बैक पार्ट, तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हमने क्या करा बैक पार्ट में, देखो सीधा सीधा हमने फोल्ड कर लिया है इसको। जो फोल्ड वाला भाग है वो अपनी तरफ रखा है, जो ओपन वाला है वो अपोजिट में रखा है। उसके बाद बस ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से और इस तरीके से, और बस हम इसको जैसा ये है सेम टू सेम कटिंग करेंगे। बस यहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल वाला निशान है ना, यहाँ पे हमने हाफ इंच ज़्यादा लेना है और इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से इधर से और इस तरीके से इधर से मिला देना है, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारा बैक का भी पार्ट हो चुका है। हाँ, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप सूट की कटिंग करें ना, तो कपड़े को कम से कम मोड़े, जितना ज़रूरत है उतना ही मोड़े, फैब्रिक को ज़्यादा बर्बाद ना करें, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट और बैक हो चुका है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी, ठीक है। तो आ जाओ इसमें स्लीव देखते हैं कि कितना अभी निकल सकता है, वो हम देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्लीव। तो ये हमारा आ रहा है 15 इंच, तो हम फुल ही इसको कटिंग कर लेते हैं फुल, ठीक है। ये हमारा 5 इंच का हमारा फिटिंग है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से, देखो इस तरीके से पहले तो हम निशान लगा लेते हैं, या तो इधर से भी लगा सकते हैं, इसको इधर से ले लेते हैं। 5 इंच हमने फिटिंग का इधर से लिया है और 7 इंच हमारा इधर से हो गया है यहाँ,
और इधर से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 इंच जितना अंदर जाना है। देखो ये ऐसे, जितनी आपको फुल लेंथ लेनी है उसमें 1 इंच प्लस करना है, पीछे की तरफ से 3 इंच अंदर जाना है, और उसके बाद नीचे से 2 इंच जितना ऊपर जाना है, यहाँ से 2 से 2.5 इंच नीचे, और इस तरीके से आपको इस तरीके से गोलाई कर देना है। ये हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। और फ्रंट पार्ट के लिए बस 1/2 इंच जितना ऐसे करते हुए, ये देखो हल्का सा ऊपर, ये हो गया फ्रंट पार्ट का, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन थी ना, इसको इस तरीके से मिला देंगे, और ये हमारा इस तरीके से ये हो गया हमारा